तो फाइनली लोकसभा ने अप्रूव कर दिया क्रिप्टो टैक्स के अमेंडमेंट्स को। लेकिन एक्चुअल में आगे चल के क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या है, क्या हमें टैक्स देने पड़ेगा या नहीं, या फिर इसके ऊपर अभी भी डिस्कशंस बाकी हैं। क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ हम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के ऊपर गिरा है, जिससे क्या कि हर कोई सोचेगा कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, ट्रेड नहीं करने वाला, इसके ऊपर इतना टैक्स नहीं दे सकता। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के क्या होगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉरफेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉरफेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ एक अपडेट डाली है, जैसे कि जो करंट सिचुएशन चल रही है कनाडा में, वहाँ कॉइनबेस ने कहा है कि वो 4 अप्रैल से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने वाला है, ट्रैक करने वाला है, जो भी 1000 CAD से ऊपर होगा। CAD का मतलब है कैनेडियन डॉलर, यानी कि इससे ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाएगा। बिल्कुल वैसे इंडिया में भी पॉसिबल होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि इतने अमाउंट के ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाए, जिसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स क्या लगता है या फिर एक्शन क्या बनता है वो लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंडिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो भी हम बात करते हैं। तो लोकसभा ने अप्रूव किया क्रिप्टो टैक्स को, जो कि इंप्लीमेंट हो सकते हैं 1 अप्रैल से। तो अभी सेक्शन 115 BBH जो बिल है, वहाँ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्सेबल बताया गया है, वहाँ पूरा इसको रिकॉग्निशन भी दिया गया है। इसी के साथ इसी सेक्शन के अंदर क्लॉज 2B है, जिसमें बताया गया है कि जो लॉस होगा आपका ट्रेडिंग के ऊपर क्रिप्टो एसेट्स में, वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, यानी किसी और प्रोविज़न के साथ उसको सेट ऑफ करना पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कि निश्चल शेट्टी फाउंडर एंड CEO हैं वजीरेक्स के, उन्होंने बताई है कि जो 30% टैक्स है, इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि क्या क्रिप्टो एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर कुछ पॉसिबिलिटी ये थी कि क्या आप टैक्स स्लैब के अंदर, इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं या नहीं आते। और इसका ओवरऑल सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट दिखने वाला है वो ये है कि इंडिया को लोग छोड़ेंगे, इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री में जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सिंगापुर है, USA है, कनाडा है। इसी के साथ कुछ लोग इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ने वाले हैं। बेसिकली जो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, जिससे रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का भी बढ़ता है, GDP बढ़ता है, तो वो होना बंद हो जाएगा। लोग यहाँ KYC करना ही बंद कर देंगे, फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर पूरा कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। और वो भी ऐसी एक्सचेंजेस जहाँ KYC ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी एक्सचेंजेस आपने देखी होंगी कि जहाँ आपको KYC करना ज़रूरी नहीं है अनटिल अनलेस यू नीड टू विड्रॉ अ बिग अमाउंट, जैसे कि 10 BTC निकालें या 100 BTC निकालें, तब तक आपको KYC ज़रूरी नहीं है। तो जो टैक्सेस लगने वाले, ये आप जानते होंगे कि ये 1 अप्रैल से होंगे, यानी कि जो भी आप विड्रॉल करेंगे या फिर जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसको काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। TDS की बात करें तो TDS रहेगा 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ी उम्मीद है कि TDS या तो टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर एक माइनर सा अमाउंट ही रखा जाएगा। तब तक हो सकता है कि और भी डिस्कशंस हो TDS को लेकर, या फिर इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन ही ना हो, या फिर फाइनल ही ना हो पाए। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनमें से 20 मेंबर से भी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया इस बिल को, और क्रिटिसाइज भी किया कि इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी भी नहीं है, और इस तरीके का क्रिप्टो टैक्सेस रहेंगे तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री फिनिश हो सकती है। लेकिन जो हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं है, जो भी है सब कुछ यही है, सामने आपको बताया गया है, बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे। और एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ जितने भी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इस चीज़ से। और रही बात TDS की, तो वो हमेशा ट्रैक किया जाता है और उसको रिकंसाइल भी किया जा सकता है, जो भी टैक्स पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो साफ यही दिख रहा है कि जो बिल अभी आया है ये अगेंस्ट इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री है, और पूरा ग्रोथ भी रोक सकती है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये कि इसकी डिस्कशंस आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। जो हमारे टॉप इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बड़े बड़े या फाउंडर्स हैं, जिसकी निश्चित शेट्टी की बात करें या फिर बाकी एक्सचेंजेस के हैं, तो पूरी इंडस्ट्री के बड़े मेंबर्स वो इस केस को फाइट करेंगे कोर्ट के अंदर, ताकि ये किसी न किसी तरीके से कम किया जाए, और नेगोशिएशन होनी बाकी है। रही बात रितेश पांडे, जो आपने कल भी देखा, वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि 1% TDS से पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी, ग्रोथ यहीं रुक जाएगी, और ये सही तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी। इंडियन एक्सचेंजेस तो क्या, फॉरेन एक्सचेंजेस भी यहाँ आना कभी भी पसंद नहीं करेंगी, और यहाँ तक कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो भी मूव ऑन हो जाएंगे, कोई भी यहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। इसी के साथ उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कल के दिन की, अगर अमिताभ बच्चन, उन्होंने जो अपना NFT यहाँ लॉन्च किया है, अगर उस NFT को बाय किया जाता है किसी भी फ़ैन के द्वारा,
तो उस वक्त 3 टीडीएस कट होंगे, 3 बार टीडीएस देना पड़ेगा एक एनएफटी बाय करने के लिए। ये एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने जा रहा है क्रिप्टो के अंदर, यानी कि हर कोई सिंगापुर, दुबई, यूएसए इस तरह की कंट्रीज़ में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है ज़ेप्पे की। तो ज़ेप्पे 4 साल पहले अपना जो पूरा ऑफिस है, पूरा तामझाम मूव कर चुके हैं इंडिया से सिंगापुर में। अभी सिंगापुर में आपने खुद ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो वहीं खुल रही हैं, क्योंकि वहाँ पूरी सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन ड्रेन शुरू हो चुका था पहले भी। तो उनमें से एक मर्ड्रेक्स है जो ऑलरेडी यूएसए में 2019 में जा चुकी है। पॉलीगॉन की बात करें तो उनके जो को फाउंडर है संदीप नायलवाल, वो ऑलरेडी दुबई में रियलोकेट हो चुके हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमें रिलीफ तो क्या मिलना, बल्कि यहाँ हमें इंडिया ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से इस टैक्सेशन को देखते हैं और आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। जो मेरे सुझाव हैं, अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो अभी भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स और हैशटैग अनफेयर टैक्स, क्योंकि ये हमारी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को ख़त्म करने वाला है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।